हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल ए ओ के पोस्ट के बारे में। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद बहुत से पोस्ट होते हैं, उनमें से ही एक ये भी पोस्ट है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं और सोच रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो ये वीडियो आपको तब भी देखना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट के बारे में अगर आप अभी जानकारी ले लेंगे तो आपको एक सही डायरेक्शन मिल पाएगा कि कौन से पोस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो ये 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए ही बेनिफिट्स होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो गाइस, आप सभी को पता होगा कि डबल ए ओ का जो फुल फॉर्म होता है वो असिस्टेंट्स ऑडिट ऑफिसर होता है, और ये ऑफिसर लेवल का पोस्ट होता है। तो गाइस, इसके अंदर हम इनके वर्कलोड के बारे में बात करेंगे, इन पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि कितना रैंक लेकर आना होता है तो ये आपको पोस्ट मिलता है। प्लस हम बात करने वाले हैं सैलरी के ऊपर और क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि ये आपको पोस्ट मिलता है। नेक्स्ट, प्रमोशन किस तरीके से होते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो सबसे फर्स्ट हम पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पोस्ट। तो जैसे कि गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो पोस्ट है वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको मिलता है। तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, आपको एसएससी के बारे में नहीं पता है, तो एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। और एसएससी के द्वारा हर साल सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अंदर बहुत से पोस्ट होते हैं, उनमें से एक पोस्ट है डबल ए ओ, जो बहुत हाईली रेप्यूटेड पोस्ट होता है और इसके लिए बहुत से कैंडिडेट हर साल अप्लाई करते हैं। तो गाइस, अप्लाई का मीन्स यहाँ पे ये है कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आने से पहले आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस का एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। तो अगर आप डबल ए ओ पोस्ट चाहते हैं तो उसके अंदर आप ज़रूर फिल करें। और ये डबल ए ओ का जो पोस्ट है ये आपको कब मिलता है, जब आपका रैंक बहुत अच्छा होता है। अगर आप 300 रैंक के अंदर हैं तो डेफिनेटली ये पोस्ट आपको मिल जाता है। गाइस, ये जो मैं 300 रैंक बता रहा हूँ, ये जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हुए हैं उनको एनालाइज करके, उनके कट ऑफ को एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ। मे बी ये चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं वर्कलोड के बारे में कि ये पोस्ट पे क्या वर्कलोड होता है। ये बहुत से कैंडिडेट्स का डाउट भी होता है। तो देखिए, इसके अंदर दो जगहों पे आपकी पोस्टिंग होती है। अगर आप डबल ए ओ बनते हैं तो या तो आपको डेस्क जॉब में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे 9 to 5:30 ये आपका टाइमिंग होता है डेस्क जॉब का, और मस्त में आपको ऑफिस में बैठ के वर्क करना रहता है। लेकिन उसके अंदर भी आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहता है, तो कभी आप लेट भी हो सकते हैं। मीन्स आपका वर्क अगर नहीं ख़त्म हुआ है तो मे बी 6-6:30 भी हो सकता है। हाफ एन आवर्स का डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग कर दी गई फील्ड जॉब में, तो यहाँ पे गाइस क्या होता है कि आपको 20 या 22 डेज़ इन अ मंथ आपको ट्रैवलिंग करके और जो भी फील्ड पे आपको जाके वहाँ पे इंस्पेक्शंस वगैरह का वर्क करना होता है। तो ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस सर्विस में आके इस पोस्ट पे रह के और यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स का तैयारी किया जाए या कोई और भी दूसरे बड़े एग्ज़ाम्स का तैयारी किया जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा कम रहता है। और अगर आप करते भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। ये ड्यूटी आवर्स तो इतना रहेगा ही, सो रहेगा। इसमें यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि 2 इयर्स के अंदर आपका एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है।
तो ही आप ये पोस्ट पे बने रहते हैं और आपका आगे प्रमोशंस होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से अगर आप पास आउट हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। और आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि ये पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना होता है। तो एसएससी सीजीएल में टायर 1 और टायर 2 होता है जो ये पोस्ट के लिए आपको देना होता है। टायर 1 एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ये चारों में ही 25 क्वेश्चंस आते हैं जो एमसीक्यू टाइप के होते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है पेपर का वो 200 मार्क्स होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 1 आवर्स आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी होता है जो 0.5 का होता है ईच रॉन्ग आंसर पे। और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलता है। टायर 2 एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 3 पेपर होते हैं: पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लेकिन डबल AO पोस्ट के लिए पेपर 1 और पेपर 3 ही केवल दिया जाता है। अभी आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सेशंस दिख रहे हैं। सेशन 1 के अंदर जो हैं 4 मॉड्यूल होते हैं: मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जर्नल इंटेलिजेंस, इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशंस और जर्नल अवेयरनेस। ये आपके 4 मॉड्यूल्स हैं। जो मैथ्स और रीजनिंग है इनके अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चंस जो हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ये जो फर्स्ट सेक्शन है वो 180 मार्क्स का आपका होता है। और अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें जिसके अंदर 2 मॉड्यूल है, तो इंग्लिश के अंदर 45 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है और जो सेकंड मॉड्यूल है जर्नल अवेयरनेस का उसके अंदर 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ये भी 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे 210 मार्क्स टोटल देखने को मिलता है। ड्यूरेशन आपको 1 आवर का दिया जाता है सेशन फर्स्ट के लिए। इसी तरीके से पेपर 3 की बात कर लेते हैं। तो गाइस आप पेपर 3 देख सकते हैं। जर्नल स्टडीज़ जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए होता है, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। तो 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। और गाइस एसएससी सीजीएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2023 का, वो मैंने अपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ये एग्ज़ाम पैटर्न को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रमोशंस के बारे में। तो डबल AO के पोस्ट के बाद आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर पे प्रमोट होते हैं और उसके कुछ सालों के बाद आपको डिप्टी अकाउंटेंट जर्नल के पोस्ट पे भेज दिया जाता है। इसी पोस्ट तक जाते जाते बहुत कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रिटायरमेंट तक पहुंच जाते हैं और अगर कोई ऐसा बचता भी है तो सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जर्नल उनको बनाया जाता है। तो गाइस जो लास्ट पॉइंट है ये है सैलरी, कि आपको ये पोस्ट पे कितनी तक पर मंथ सैलरी मिल जाती है। तो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपको 70,000 से लेकर 80,000 के बीच में इन हैंड पर मंथ सैलरी मिल जाता है इस पोस्ट पे। और जिस तरीके से आपके प्रमोशंस होते हैं उसी तरीके से आपकी सैलरी भी बढ़ते रहती है। अगर आप एग्जैक्ट अपनी सैलरी जानना चाहते हैं कि एक्स सिटीज़ में और वाई सिटीज़ में और जेड सिटीज़ में क्या सैलरी मिलती है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि HRA DA TA आपको ये मिलता है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और दी गई जानकारी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।